हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में। यानी जो 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन जो 5 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा और कितना नंबर किसके बढ़ सकते हैं, कितना फ़ायदा किसको हो सकता है। जिसके नंबर बहुत कम है क्या उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, जिसके नंबर बहुत ज़्यादा उसको क्या नुकसान हो सकता है। तो हम सारे पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा सर्वे हमने हर प्रकार से किया है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमने कई पॉइंट पर विशेष ध्यान दिया है, जैसे कोचिंग संस्थान के बच्चों से बात करके और जो परीक्षा सेंटर थे उसके बाहर बच्चों से बात करके, और इस भर्ती में जो उम्र की छूट दी गई है उस छूट के आधार पर, जो पढ़ने का समय मिला हुआ है उसके आधार पर, और इसमें कुल पद जो कि 60,244 है और उसमें सम्मिलित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी जो 32 लाख के समथिंग पेपर दिए हुए हैं, तो उसके लेवल के आधार पर तथा परीक्षा के डिफ़िकल्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने 5 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन और फिजिकल तथा फाइनल कट ऑफ स्कोर बनाने की कोशिश की है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपका दोस्त संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं शिवप्रिया को। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जितनी भी शिफ्ट होती हैं परीक्षा की, वो सभी शिफ्टों के स्कोर बराबर करने और जो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिस शिफ्ट में शामिल होते हैं तो सभी शिफ्टों को बराबर बेनिफिट प्रदान करना एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जो प्रारंभिक शिफ्ट के अभ्यर्थी होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो लास्ट के शिफ्ट में शामिल होते हैं उनको कम फ़ायदा होता है, तथा जो हार्ड शिफ्ट होती हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर ज़्यादा बढ़ता है तथा कुछ बच्चों का इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से नुकसान भी होता है। तो इसके तहत अगर हम फिजिकल कट ऑफ की बात करें, यानी जो रिटन एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा और फिजिकल कराया जाएगा, उसकी अगर बात करें हम, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में बॉयज़ के अंक 194 नंबर और गर्ल्स के 188। इसी तरह EWS और OBC में बॉयज़ के 184 अंक तथा गर्ल्स के 178 अंक, SC में 172 अंक बॉयज़ के और 168 अंक गर्ल्स के तथा ST में 156 अंक बॉयज़ के और 152 अंक गर्ल्स के रह सकते हैं। इसमें 10 अंक कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यदि इस स्कोर के आसपास आपके नंबर हैं तो आप रनिंग की तैयारी करते रहें। इसी तरह अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, यानी जब आपका फिजिकल और मेडिकल सब हो जाएगा तो उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जारी होती है, तो उसमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज़ की 208 और गर्ल्स की 196 अंक। इसी तरह EWS और OBC में बॉयज़ की 198 और गर्ल्स की 190, SC में बॉयज़ की 184 तथा गर्ल्स की 172, ST में 170 अंक बॉयज़ की तथा 156 अंक गर्ल्स की रहने वाली है। इसमें 10 अंक कम या ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो कट ऑफ है ये आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट के आधार पर बनाई गई है। यानी जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक बढ़ भी सकते हैं और कुछ बच्चों के घट भी सकते हैं, परंतु जो मैंने कट ऑफ बताया, यदि उस कट ऑफ के आसपास हैं आप तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि जैसे पिछली भर्तियों के आधार पर देखा गया है, चाहे 18 बैच हो या 19 बैच हो, 20 हो या 21 हो, सभी में रिटन एग्ज़ाम का जैसे परिणाम आया तुरंत फिजिकल चालू हो गया है। तो और उसमें फिर बच्चे बाहर बहुत होते हैं रनिंग में, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे आपका रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद फिजिकल शुरू हो सकता है। और इस भर्ती का जो फिजिकल है आपको दिसंबर महीने में शुरुआत होने के काफ़ी चांसेस है, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस बराबर करते रहें, वार्म अप करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप बहुत जल्द पुलिस यूनिफॉर्म में दिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।